व्योमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं तं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्ते तप्त काञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण। पिछली बार हम लोग प्रभु जी मैंने 5 तक भेजा है बना के। हाँ चलेगा। अच्छा जी तक प्रभु जी देखिए अब तो 5 तक बना दिया मैंने, बाकी भेजता हूँ। ठीक। तब तक हम लोग थोड़ा सा वो पीछे का वो चेक कर रहे हैं। हम लोग जो स्टार्ट किए थे ना वहाँ से पिछला बार हम लोगों ने देखा था कैसे जो ब्रह्म संहिता का महाप्रभु ने जो है उसका वो उनको मिला था वहाँ पे। सॉरी प्रभु जी, ये चंदन प्रभु जी, ये आप पहला श्लोक से भेज रहे हैं, 28 श्लोक से 28वां श्लोक से भेजना प्रभु जी। हाँ 28। हाँ, इसमें ईश्वर परम कृष्ण आ रहा है, वहां से आना है जो चिंतामणि में जो है 28 से भेजे प्रभु। चिंतामणि वाला श्लोक से होगा प्रभु जी पहला। तो महाप्रभु जब ऐसे साउथ यात्रा में जा रहे थे उनको ये ब्रह्म संहिता आदि केशव टेम्पल है वहाँ पे मिला था, उसका 5वां अध्याय। और ये बहुत महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए, गौड़िया वैष्णव जो है संप्रदाय के लिए, क्योंकि जो सबसे जो चरम है, जो सीखने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए, वो इसमें बताया हुआ है ब्रह्म संहिता में, जो और जगहों पे ऐसा मिलता नहीं है। जो इसलिए महाप्रभु ने, जो प्रभुपाद जी ने जो मुख्य फोकस किया, हमारा जो मुख्य विषय है, वस्तु है, जहाँ से हम मोस्टली जो कोट करते हैं वो क्या है? भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत और ब्रह्म संहिता, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में, भगवान श्री कृष्ण के धाम के बारे में, भगवान के वहाँ के जो कार्यकलाप है, जो उनकी लीलाएं हैं, उनका वर्णन है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे भक्ति में, तो हम लोगों के सब मन में प्रश्न आएगा या आना चाहिए
कि जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं ये क्या सिर्फ सुन रहे हैं, किसी ने बोल दिया ऐसे ही, या कहीं पे लिखा हुआ कहीं बताया शास्त्र में। तो तब हमको बहुत अच्छा ये उत्साह होता है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि हम देखते हैं पढ़ते हैं कि नहीं ये सब कुछ जो है शास्त्र में वर्णन है, कुछ ऐसे नहीं हम सुन रहे हैं बोल रहे हैं। तो जो आचार्य हैं हमारे वो कहीं भी कुछ अलग से नहीं बोलते हैं, इसलिए आचार्यों की वाणी वो कंप्लीट जो है शास्त्र की वाणी होती है। जो प्रभुपाद जी की वाणी मतलब प्रभुपाद बोलते हैं, हम लोग कई बार उदाहरण देते हैं कि प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा वैसा कहा, इसलिए कहते हैं कि प्रभुपाद जी की वाणी क्या है, वो ब्रह्म वाक्य है, वो वेद वाक्य है। पहले जमाने में क्या है, जब कोई ऐसा कुछ बात होता था, कोई ऐसा कुछ कहता था तो बोलते तुम्हारा बात क्या वेद वाक्य है क्या, नहीं जो हम मान लें मुझे ऐसे बोलते थे बोलते ना तुम्हारी बात क्या है वेद वाक्य है कि हम मान लें वेद वाक्य मतलब वो बिल्कुल 100% सत्य है, अब उसमें कुछ डाउट नहीं है, उसमें सिर्फ मान लेना चाहिए। तो वैसे ही जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनकी वाणी जो है क्या है, वेद वाक्य होती है, जो बोले वो बिल्कुल सत्य है और वो शास्त्र के हिसाब से ही बोलते हैं। नहीं तो गौर गोविंद महाराज क्या कहते हैं, जो रेफरेंस नहीं देता है ऐसे ही बोलता है वो क्या है, चोर है, चीटर है, कहते हैं चीट कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी भी बोलते हैं कि हमको इसलिए शास्त्र पढ़ना है और जो भी प्रचार में हम बोलते हैं उसको भी क्या करना है, शास्त्र से रेफरेंस दे करके बताना है कहाँ पे है। तो जब हम भगवान के बारे में बात करते हैं, ये जो गोलोक चार्ट है वो हम लोग जो देखते हैं कौन का, तो मोस्टली ये ब्रह्म संहिता से है, भागवत पुराण से है इसका रेफरेंस, ठीक है। एक प्रश्न आता है, हम लोग जब शिक्षा पेपर लिखते हैं ना उसमें, तो उसमें एक प्रश्न है कि क्या आप मानते हैं कृष्णा सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। रिपीटेड हर लेवल पे याद करा दिया जाता है। तो वो साधारण क्वेश्चन नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि यहाँ के अलावा हम लोगों के लिए लगता है कि बस आसान है, बहुत आसान है, पर आप थोड़ा सा जो परंपरा से हट करके जा करके आप बात कीजिए किसी से, किसी को क्लियर ही नहीं, कुछ क्लैरिटी नहीं है। कोई विष्णु है, कृष्णा है, शिव है, दुर्गा है, कौन काली है, कौन है भगवान, कौन है, कुछ पता नहीं। और उसमें भी विष्णु में भी और कंफ्यूजन, विष्णु में भी बहुत सारे हैं, उसमें भी जो है कृष्णा ही भगवान है, कैसे नहीं। हमको तो ऐसे ही लग रहा था शुरू शुरू में कि जब हम पढ़ रहे थे तो जैसे सेवाइट्स हैं शिवा को ही बताते हैं, हाँ अलग अलग, उसी तरह से विष्णु वाले हैं जो विष्णु जो है श्री वैष्णव बोलते विष्णु को ही परम मानते हैं। तो मुझे भी लगा ये प्रभुपाद जी ने एक नया निकाला होगा, कृष्णा वाले हैं तो ये कृष्णा को बताते हैं नहीं, ऐसा ही चल रहा था बहुत समय तक जी। मन में सत्य कैसे माने इसको, लेकिन यही परम सत्य है, अटल सत्य है, शास्त्र में बताया, शास्त्र के हिसाब से बता रहे हैं, कुछ ऐसा मनगढ़ंत नहीं चल रहा है। तो उसको कैसे बताएंगे कि ये भगवान ही कृष्ण ही जो है सुप्रीम है। बोलिए। शास्त्र का रेफरेंस है प्रभु जी। हाँ अभी आप लोग बताइए थोड़ा। श्रीमद् भागवतम में जैसे है, मैं एति चंसा कलापुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बात, फिर बहुत ब्रह्मा अच्छा। जी भी बोलते हैं, मतलब ब्रह्मा जी एक्सेप्ट करते हैं यहाँ पर ब्रह्म हाँ संहिता में। फिर शास्त्र भागवतम में बहुत सारा रेफरेंस है जहाँ पर सब बोलते हैं अलग बहुत अलग अच्छी बात, महाजन है या फिर अलग अलग कोई। वेरी गुड। तो ये फिर शंकराचार्य भी बोलते हैं, हाँ शंकराचार्य भी बोलते हैं।
चैतन्य महाप्रभु। हाँ, बहुत बढ़िया। ऐसे हमको रेफरेंस याद रखना है कि कैसे कहाँ कहाँ पे शास्त्र में ऐसा वर्णन है कृष्ण को जो सुप्रीम बता रहे। तो भागवतम में कह रहे हैं कि एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान से इंद्रारी व्याकुलम लोकम है ना, लोकम मृडयंती युगे युगे कहते हैं भगवान। हाँ, कह रहे हैं कि वो जब वहाँ पे सुत गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं बहुत सारे भगवान के अवतारों का, उसमें कह रहे हैं कि एते च अंश कला पुंस, ये सब जो थे सब या तो अंश अवतार है या तो कला अवतार है। कृष्णस्तु भगवान से, उसमें बताते हैं कि लेकिन ये जो कृष्ण है वो स्वयं भगवान है। ठीक है। जी प्रभु जी। और यहाँ पे ब्रह्मा जी उसको वो फिर से स्थापित करते हैं, बताते हैं सृष्टि के जो पहले व्यक्ति हैं, आदि कवि है ना, वो क्या कहते हैं, ईश्वर परम ब्रह्म संहिता से, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। सेम चीज भगवत गीता में भगवान कहते हैं। हम लोग देखे थे पिछली बार जो ये एक था ना, हम लोग पारिभाष सूत्र की बात कर रहे थे। हाँ, उसमें वहां पे भी और भगवान एक और उसके बाद बोलते हैं मत्तः परतरम नान्य किंचिद अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाय। क्या करें, मत्तः परतरम नान्यत, मुझसे बढ़ करके और कोई दूसरा सत्य नहीं है, मतलब मुझसे बढ़ करके और दूसरा कोई नहीं है। मत्तः परतरम न अन्य, मुझसे बढ़ करके और दूसरा कोई नहीं है। किंचिद अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणि, और ये पूरा संसार जो कुछ भी यहाँ पे देख रहे हो, जो भी आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत, सब कुछ कैसा है, जैसे एक धागे में मोती जो है पिराया हुआ है, डाला हुआ है, उसी तरह से सब कुछ मेरे अंदर जो ऐसे ही स्थित है। सूत्रे मणिगणा है, जिस तरह से सूत्र में धागे में जो मणियां रहती हैं, धागा नहीं दिखता है, उसी तरह से सब कुछ मुझ में ही, मुझ पे टिका हुआ है, मेरे ऊपर ही आश्रित है। सब कुछ जो है, ये सृष्टि कैसे होती है, सृष्टि का सोर्स है ब्राह्मण, ब्राह्मण के द्वारा सब कुछ सृष्टि होती है, लेकिन ब्राह्मण का भी सोर्स क्या है, भगवान। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, क्या कर रहे भगवान, उस ब्रह्म का भी जो है क्या हूं, मैं ही आधार हूं ना। जी अर्जुन भी स्वीकार करते हैं। अर्जुन क्या कहते हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभु। कह रहे हैं कि हे भगवान, मैंने आपको स्वीकार कर लिया, मान लिया, देख लिया सब कुछ, मैं मानता हूँ कि क्या है, आप ही परम ब्रह्म है। यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं ना, ईश्वर परमा कृष्ण, यहाँ पे अर्जुन उनको कृष्ण को मान रहे हैं कि आप क्या है, परम ब्रह्म है, और आपका धाम कैसा है, परम है, परम पवित्रम भवान है, परमम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, आप जो है पुरुष है, भगवान क्या है, पुरुष। हाँ, बहुत लोगों को जो भक्ति में नहीं है, बाहर है, जो नॉन डिवोटी हैं, उनको वो भगवान का कौन सा स्वरूप लगता है कि वो सही है, असली है, निराकार है, निराकार भी, हाँ निराकार, एक तो निराकार, और दूसरा एक जो सहस्त्रबाहु, जो भगवान का अनंत जो है मुख है, अनंत, हाँ, वो उसको मान, उससे डरते हैं लोग, वो उसको मानते हैं वो भगवान, हाँ। और कुछ लोग ओंकार को भी मानते हैं भगवान, हाँ, ओंकार तो निराकार ही हो, निराकार हो गया।
तो वो उनको लगता है कुछ ऐसा बहुत बड़ा भव्य दिव्य ऐसा कुछ होना चाहिए, वो उसको ही मानते हैं भगवान। बहुत बहुत प्रॉब्लम है, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि ये साधारण व्यक्ति कैसे भगवान हो सकता है, वो व्यक्ति नहीं होना चाहिए उसको, ऐसा कुछ ऐसा शक्ति हो जो दिखती नहीं है। ये हमारे दिमाग में घुसना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है ये। और उसमें भी 4 हाथ वाले विष्णु है भगवान की 2 हाथ वाले। 2 हाथ सबसे मुश्किल है उसमें। विष्णु 8 हाथ वाले भी विष्णु हैं। जिसका जितना बड़ा हाथ है उतना वो बड़ा है, वो उतना बड़ा है। ऐसा ही है। पर 2 हाथ वाले को मानना भगवान बहुत मुश्किल है, समझ नहीं आता उनको, बहुत प्रश्न रहता है ऐसा। कौन सा बेगर हाथ के मान लेंगे, लेकिन 2 हाथ बेगर हाथ का मान लेगा, और बहुत हाथ का ही मान लेंगे, 2 हाथ नहीं मानेगा। हमारे जैसे वो तो कैसे ये सब कर सकता है, हमारे जैसे बहुत मुश्किल है। ईर्षा ही हो गया मुझे तो। हाँ, और यही अचिंत्य ईर्षा हो गया है। यही ईर्षा हो गया प्रभु जी। हाँ, ऐसा ही है ना, इससे आई मेन जो कारण हमारा। प्रभु जी ऐसे तो फिर इसमें भी जब भी देवकी और वसुदेव को भी दिखाते हैं प्रभु कृष्णा, तो वो 4 हाथ वाले ही दिखाते हैं, तो उसमें भी ऐसे रहता है कि कृष्ण विष्णु से है कि विष्णु कृष्ण से है, वही बोलते हैं ना फिर। सही बात करें, बहुत कंफ्यूजन है, बहुत प्रॉब्लम है, और एकदम क्लियर ही नहीं होता, बहुत साल लग जाते हैं। आप सीरियस नहीं है ना, बहुत ज़्यादा आप प्रयास नहीं करेंगे, क्लीनिंग नहीं होगा, हाँ, कृपा नहीं होगा कृष्ण का, ऐसे आचार्यों का, तब तक ये कन्फ्यूजन जाना बहुत मुश्किल है। कन्फ्यूजन ही बना रहता है, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। तो क्या कहते हैं कि कुछ चाची को दिक्कत है किस चीज के लिए आराम हो रहा है? एक जगह मुझे देख रहा था, वो लिखा था प्रभुपाद ने कि ये जो ब्रह्म ज्योति है ना, ये इनफैक्ट पर्दा का काम करता है नॉन डिवोटीज के लिए, ताकि वो उनका श्याम सुंदर रूप देखने के लिए। सही बोल रहे हैं। एक्चुअली पर्दा मतलब वो एक्चुअल चीज नहीं दिखता है। भगवान क्या कह रहे हैं, हम लोग आगे आगे पढ़ेंगे ना, यस्य प्रभा प्रभवती जगदंड कोटि, जब भगवान बता यहाँ पे ब्रह्म संहिता में बता रहे हैं, तो कह रहे हैं कि ये जो प्रभा है, जो प्रकाश निकल रहा है, जगदंड कोटि, ऐसे जो करोड़ों जो ऐसे ब्रह्मांड है, उसमें सब जगह पे प्रकाश हो रहा है। वो जो प्रभाव उनसे निकल रही भगवान से, हम लोग देते हैं ना, कोट करते हैं ना, रेफरेंस, वो ये प्रचार करते हैं ना, तो ये ब्रह्म संहिता में है। वो जो कुछ भी हम लोग बोलते हैं वो सब ब्रह्म संहिता में रेफरेंस दिया है। तो वो जो कांति निकल रही है भगवान के शरीर से, तो कह रहे हैं वो आध्यात्मिक जगत में भी है, उससे प्रकाशित होता है, और सेम जो प्रकाश है भौतिक जगत में भी। सब जो प्रकाश अभी दिख रहा है वो एक्चुअली ये क्या है, यहाँ पे भी जो प्रकाश हो रहा है, जो कुछ भी देख रहे हैं, सूर्य है, चंद्र है या लाइट है ना, ये सब प्रकाश कहाँ से आ रहा है? प्रकाश का स्रोत क्या है? ब्रह्म ज्योति है। और ब्रह्म ज्योति का स्रोत क्या है? भगवान। भगवान के शरीर से सब निकल रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि ये मटेरियल वर्ल्ड में आके वो कवर हो जाता है माया के प्रभाव से। वो जो एक्चुअल ब्रह्म ज्योति हमको पता होना चाहिए, दिखना चाहिए, वो नहीं दिखता है। परवर्टेड रिफ्लेक्शन है, वही है, सेम चीज है, सेम ज्योति आ रही है, और वो कवर हो चुका है, माया के द्वारा कवर हो गया, हमको नहीं पता चलता। दोनों जगह पे वही सेम चीज, सेम जो है, वो जो है चारों ओर जो है फैल रहा है, वो भगवान का ज्योति। ठीक है, तो ये शास्त्र में प्रभुपाद जी का, जैसे अगर परंपरा से नहीं पढ़ेंगे सुनेंगे, तो ये कंफ्यूजन जाना बहुत मुश्किल है। जो लोग ब्राह्मण फैमिली से है, ऐसे पहले से कुछ चल रहा है, उनका संस्कार पीछे का है, ऐसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, कुछ अच्छा कल्चर है, तो वो लोग आके अटक जाते हैं विष्णु तक। वो भी क्लियर नहीं है, क्योंकि उनके बिगनिंग से ऐसा रहता है, ऐसा उनका संस्कार कि वो कर रहे हैं पूजा उस तरह से। लेकिन
शास्त्र के हिसाब से कुछ ऐसा क्लैरिटी नहीं, उनको खुद से कन्विंसिंग नहीं है। ये मात्र परंपरा के हिसाब से, परंपरा में हम जब आकर के नहीं सीखेंगे सुनेंगे, उसका पालन नहीं करेंगे, तब तक बहुत मुश्किल है, नहीं समझ सकते। ठीक है। जी प्रभु जी। हाँ, तो ओरिजिनल जो रूप है, ओरिजिनल जो कृष्ण है कौन है, इनके अब बता रहे हैं क्या, उनके 2 हाथ हैं। ठीक है, जी प्रभु जी। भगवान के क्या है, 2 हाथ है, हैं? और हम लोग पिछले बार पढ़े थे ना, क्या था, हम लोग धाम के बारे में पढ़े थे। हाँ, ये हमने देख लिया ना, 3 ये सुप्रीमेसी के लिए एक तो अर्जुन बताते हैं, कहते हैं ना, अर्जुन क्या कहते हैं, ये प्रमाण दिया कि भगवान जो है कृष्ण परम है, आदि देव अजम विभु, देवों के भी वो आदि है, आदि देव है। और कहते हैं कि ये ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, कोई ऐसा सोच सकता है कि भाई अर्जुन जो है भगवान का मित्र है इसलिए ऐसा बोल रहा है, तो वो क्लियर करते हैं, क्या कहते हैं, आहुस्त्वम ऋषयः सर्वे देवर्षिर नारदस्तथा, जो है ऐसा और भी जो है सभी ऋषियों ने ऐसा बोला है, कहा है, जिसमें से उनको नाम दे रहे हैं, देवर्षि नारद तथा असितो देवलो व्यास, उसमें से वो अलग अलग जो है ऋषियों के, और स्वयं चैव ब्रवीष में, और क्या कह रहे हैं, उतना ही नहीं, स्वयं आप भी ये बात अपने खुद मुंह से कह रहे हैं, उन्होंने तो कहा ही है। समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी। तो भगवत गीता से ये रेफरेंस दे सकते हैं, भागवतम से वो हमने कोट किया, एतेचांश कलापुंस, ब्रह्म संहिता से किया, उसी तरह से चैतन्य चरितामृत में भगवान कह रहे हैं ना, क्या कहते हैं, एकल ईश्वर कृष्ण, बाकी सब भृत्य। तो ये समझ में आ गया कि अब जो है यहाँ पे ब्रह्म संहिता में अब जो है ब्रह्मा जी जो देख रहे हैं और वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं भगवान को, तो भगवान के कैसे हैं ओरिजिनली, जो गोलोक वृंदावन में कैसे हैं भगवान, भगवान के 2 हाथ है ना, गोलोक वृंदावन में, अयोध्या में भगवान के दो हाथ है, द्वारका में, लेकिन जब वैकुंठ में आते हैं तो उनके 4। तो जब माता जी जब भगवान 4 हाथ दिखाते हैं तो हम लोग को क्या समझना चाहिए, वैकुंठ से आए हैं जी, है ना। जी प्रभु, क्लियर होना चाहिए तब तक के हिसाब से, पर ओरिजिनली हमको जानना है कि वो कृष्ण, और एक्चुअल जो कृष्ण है, ओरिजिनल जो कृष्ण है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो क्या है, उनके अंदर सब अवतार है, सब अवतार। जब भगवान आते हैं, स्वयं कृष्ण आते हैं, तो उनके साथ सब अवतार आते हैं, नरसिंह, राम, वामन, जितने भी अवतार सब आते हैं, और समय के हिसाब से वो मैनिफेस्ट करते हैं। ठीक है माता जी। ये ऐसा भी प्रभु जी हो सकता है क्या, पहले 4 हाथ फॉर्म इसलिए देव की मतलब दिखाया था कि उसी से वो इतना गुह्यम वो है, क्या बोलते भगवान 2 हाथ को समझ नहीं पाते, इसलिए 4 हाथ दिखाने के लिए भगवान है। ना 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 ना, ऐसा नहीं है। उनको तो उन्होंने ऐसा भगवान से प्रार्थना किया था ना कि मुझे चाहिए आप पिता, आज आप बेटे की तरह से ये, तो उसके पहले उन्होंने बोला था ना, बताया था कि इसके पहले आप जो है सुतपा थी ना, सुतपा और वृष्णि के रूप में आप आए थे पहले, आप माता पिता थे, और मैं उस समय आया था आपके गर्भ में। तो वो उनको इच्छा था ऐसा भगवान की तरह से पुत्र प्राप्त के लिए, तो वो भगवान पहले 4 हाथ में से आके उनको दिखाते हैं, विष्णु कि मैं आपका बेटा हूँ, लेकिन मैं वही हूँ जो आप चाह रहे थे। ठीक है, लेकिन फिर उनके मन में ऐसा भय होता है
कि वो तो कंस को तो पहले से ही वो ढूंढ रहा है उसको कि विष्णु आने वाला है, विष्णु हमारा वध करेगा, तो आप क्या करो, आप बच्चे बन जाओ, छोटे हो जाओ, फिर से हम छुपा देंगे आपको। और तो तब उनके मन में देख करके ये डर को क्या कहते हैं भगवान, ठीक है आपको डर लग रहा है, पहले उन्होंने क्लियर किया, बताया है, फिर बोलते हैं उनको चिंता होती है भक्तों को देख करके, उनके मन में ऐसा भय है, तो वो उनको ऐसा आइडिया देते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, आप मुझे वहां पे ले चल के छोड़ दो। कहाँ पे? गोकुल में। समझ आ रहा है? तो वो उनको पहले विश्वास दिलाने के लिए कि आप जो मांग रहे थे, जो इच्छा किए थे, जिसके लिए आपने तपस्या किया था, वही मैं आपका पुत्र जो है भगवान के रूप में आया हूँ, विष्णु के रूप में आया हूँ। और जब उन्होंने ऐसा किया, उनके मन में ऐसा उन्होंने देखा, तो फिर उन्होंने ऐसे सिंपल छोटे बालक के रूप में आ गए। तो उनका इच्छा था कि विष्णु के रूप में आए, उनका ये इच्छा था। दिखाना चाहते, भगवान बताना चाहते, उनको विश्वास दिला रहे थे। पहले बहुत डरे हुए थे वो लोग, बहुत डरे थे हरे ना। कृष्ण। बताइए प्रभु जी, तो मतलब यशोदा मैया के तो ओरिजिनल कृष्ण तो वहीं पे हुए थे ना? हाँ हाँ हाँ, दोनों जगह हुए थे एक साथ माता जी, दो कृष्ण आए थे, प्रकट हुए थे तो एक साथ। उधर मतलब देवकी मैया के यहाँ तो चतुर्भुज रूप में, और हाँ उधर हाँ मतलब ओरिजिनल कृष्ण हाँ ना? हाँ हाँ हाँ, करेक्ट माता, सही, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे चतुर्भुज कृष्ण थे। हाँ, और यहाँ से फिर जब गए हैं तो फिर ये उनके अंदर वापस फिर से मिल गए हैं वो जो ओरिजिनल कृष्ण है। तो दोनों जगह पे ये दोनों जगह पे कृष्ण एक साथ आए हैं। तो ऐसा जो है आपको गोपाल चंपू में है, और जो है ये जो है इसके बारे में, कृष्ण के बारे में, राधा रानी के बारे में, और ये सब गुह्य है इसमें, ये जीव गोस्वामी ने इसके बारे में डिटेल्स में दिया है। और गर्ग संहिता के अंदर इसका वर्णन आता है। ये जनरली ऐसा कुछ दिखता नहीं, मिलता नहीं, ठीक है, वो थोड़ा रहस्य है और समझना थोड़ा उसको मुश्किल है। हाँ, परेशान नहीं होना चाहिए, समय के हिसाब से जैसे जैसे हम लोग प्रगति करेंगे तो ये सब कुछ अपने आप क्लियर हो जाएगा, और फिर हमको पूरा विश्वास हो जाता है, ठीक है। तो वो गोकुल में जो आ रहे हैं भगवान, वो स्वयं नंद महाराज के यहाँ, वो जो ओरिजिनल कृष्ण है, और यहाँ पे हैं वो जो है क्या है, वासुदेव कृष्ण है, ठीक है। इसके पहले अभी हम लोग इसके बारे में पढ़े थे ना, पहले भी जब हम लोग अवतार जी प्रभु, पढ़े थे ना अवतार के बारे जी में। जी 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 प्रभु। तो मुख्य चीज ये समझना है, कुछ शास्त्र समझना है जो एक्चुअल चीज क्या है। और कृष्ण वो स्वतंत्र हैं, जब चाहे 2 हाथ कर सकते हैं, 4 हाथ कर सकते हैं, 8 हाथ कर सकते हैं, 1000 हाथ कर सकते हैं, अनंत हाथ कर सकते हैं, वो कुछ बड़ी बात नहीं है ना। मूल रूप से समझना है क्या है ना, तत्व को समझना। वो स्वतंत्र हैं, कोई नहीं उनको ये बंधन। हाथ में कितना हाथ करना। हाँ, हम नहीं बोल सकते हैं कि क्यों 2 ही, क्यों 4 हाथ, या क्यों 2 हाथ, या ऐसा नहीं। हाँ, तो स्वतंत्र है, वो जैसा चाहे वैसा वो कर सकते हैं, रूप ले सकते हैं, बिल्कुल अचिंत्य है। एक जगह आना चाहिए जहाँ हमारा दिमाग अब काम नहीं करेगा, नहीं तो अचिंत्य क्या कोई मतलब नहीं। महाप्रभु ने क्या दिया इसको, अचिंत्य भेद अभेद तत्व। हम लोगों का ये जो फिलॉसफी है, क्या है उसका, अचिंत्य है, अचिंत्य है। उस क्या है, भेद भी है अभेद भी है, इसलिए क्या है, ये अचिंत्य है। हाँ, कुछ चीजें ऐसी है जो हमारे चिंता से बाहर है, जो हम समझ नहीं सकते, नहीं जान सकते हैं। तो वहाँ हमको कृष्णा की मर्जी के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, आचार्य की जो है मर्जी के ऊपर डिपेंड हो, तब वो जो है समय के हिसाब से वो उनकी इच्छा होगी तो रिवील करेंगे, नहीं इच्छा हुई तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब अभी उसमें कह रहे ना, इसी में आगे आने के बाद कहते हैं ना, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमंति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगान्ति। कह रहे ना कि भगवान के एक अंग ऐसा अंग है जो क्या है, दूसरे अंग का काम करता है।
पूरा पूरा वैसा ही है, सब फंक्शन। आंख का काम जो है मुंह का काम कर सकता है, पूरा किसी भी अंग से कोई भी कार्य कर सकते हैं। आंखों से भगवान देखते हैं और भोजन करते हैं ना, खाते हैं ना, क्या कहते हैं भगवान, जो हम ऑफर करते हैं उनको, तो भगवान देख लेते हैं और वो ग्रहण कर एक्सेप्ट कर लेते हैं। है ना, अचिंत है कि नहीं? क्या अचिंत है? वो सच में खाते हैं और खाने के बाद भी भोग वैसे ही का वैसे पूरा का पूरा रहता है। है नहीं अचिंत? कैसे खाते हैं, सबका सब वैसे ही कपड़ा रहता है, रिटर्न आ जाता है अंदर से। हम लोग क्या जाता है तो खाली आता है, प्लेट नहीं आने का। लेकिन भगवान कैसे हैं? तो उनकी सब एक अंग जो है दूसरे अंग का ऐसे पूरा काम करते हैं वैसे, मुंह से देख सकते हैं वो। तो ये जो है पूरा डिटेल्स ब्रह्म संहिता में भगवान का धाम कैसा है, पिछले बार हमने देखा था, क्या था वो, है क्या, चिंतामणि। हाँ हाँ जी जी। हाँ, चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिर अभिपालयन्तम। ये भगवान के बारे में बता रहे हैं कि भगवान का धाम कैसा है, चिंतामणि से बना हुआ है। और वहां पे ऐसे, वहां पे जो वृक्ष हैं कल्प वृक्ष हैं, लक्षावृतेषु सुरभिर अभिपालयन्तम। और क्या है, बहुत सारे वहां पे ऐसी गाय हैं, कैसी हैं, सुरभि गाय हैं, जो सब कामधेनु है, हमारी जो भी काम हो, इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, उसको पूर्ण करने वाली हैं। और लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमम। ऐसे गोविंद को, और कौन से हैं, कौन है, ये इंपॉर्टेंट है, हर बार बोल रहे हैं, आदि पुरुषम तम हम भजामी। ये बहुत मुश्किल है, बाहर नहीं क्लियर है कि वो पुरुष हैं, आदि पुरुष हैं, व्यक्ति हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत मुश्किल है समझना। आज भी हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे क्लास में, भगवान का जो रूप है पर्सन के रूप में समझना बहुत मुश्किल है, बाहर उसको समझ नहीं आता है, समझ ही नहीं आ सकता है। अगर परंपरा में ज्ञान ले रहा है और अच्छा सीरियस है, प्रैक्टिस कर रहा है, तो हो सकता है गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से उसको लंबे समय के बाद ये पूरा विश्वास होगा, उसको क्लियर होगा। तो क्लियर नहीं होता है, ये सब आवरण है, माया का आवरण है, उससे ढका हुआ होता है। जितना जरूरत होगा उतना ही वो रिवील होगा, और वो उसका प्यूरिफिकेशन के हिसाब से रिवील होता है। कृष्ण को इस भक्ति में भी जैसे जैसे चलते हैं, वो जो टू द डिग्री जो है उसका जो क्लीनिंग हुआ है, प्यूरिफिकेशन हुआ है, उसके हिसाब से वो भगवान उसको रिवील करते हैं, उतना ही उसको दिख पाता है। तो ये धाम ऐसा है, भगवान का धाम जहाँ रहते हैं, और सेम धाम वहां से यहाँ पे आया है। अपना जब आते हैं भगवान तो उसको लेके आते हैं। ये जो वृंदावन, यहाँ पे भम वृंदावन बोलते हैं ना, तो भगवान यहाँ पे आते हैं तो लीला करते हैं। वहां पे जो है ये असुरों को मारने का कोई लीला नहीं चलता है। भगवान का अपीयरेंस का लीला नहीं चलता, उनका बर्थडे नहीं मनता वहां, इसलिए स्पेशल है यहाँ पे। भगवान करुणा करके हमारे जैसे जीवों को, ये इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, समझने वाली बात है। और ऐसे जो असुर हैं उनको भी एंट्री दे रहे हैं, कहाँ पे, गोलोक वृंदावन में, जहाँ पे ये संभव नहीं जाना। हम लोग कोई जा सकता है, बद्ध जीव जा सकता है, एंट्री मिल सकती है उधर। गोलोक वृंदावन असाधारण नहीं है। तो हमारे जैसे बद्ध जीवों को ये कैसा सुंदर ऐसा भगवान ने व्यवस्था दिया है कि हम गोलोक, सेम गोलोक वृंदावन ऊपर से नीचे उतार करके लेके आए। ए बेटा साउंड कम करो।
एक बार ये तानसेन तानसेन को जानते हैं? यस प्रभु, हाँ, 9 रत्न है ना इनके यहाँ, अकबर के दरबार। नवरत्न है हाँ अकबर के दरबार में। हाँ, उसमें से तानसेन भी एक है। तानसेन बहुत सुंदर जो है संगीतज्ञ है। संगीतक, बहुत अच्छा वो जो है गीत गाते हैं। उनके गीत से क्या होता है आप लोगों को पता है? ये सब जानना चाहिए। हम तो सुन करके ये सब दंग रह गए, हैरान हो रहे थे। ये आश्चर्यजनक चीज है नहीं, ये हमारे दिमाग से परे है कि गाना गाएंगे और बारिश हो जाती है। हैं? मेघ राग गाते हैं, मेघ राग से गाने से बारिश होता है। कौन सा राग है? मेघ राग ना? मेघ राग। हाँ, मेघ। सोचिए, बादल आ जाएगा, बारिश हो जाएगी। है पावर है नहीं गाने में। और दिए जलाते हैं, उसको गाने से दिया जलता है। हाँ, दीप जलने लगता है। सोचिए, एक बता रहे थे, एक जो है गाते हैं, गाने से शरीर के अंदर जलन पैदा हो जाता है। Oh my God. और जलन पैदा होगा तो एक और गाना है जिसको गाएंगे तो शीतलता प्रदान करता है, तो उसको बहुत ठंडक मिलती है। ऐसे उसको हटाना है, उस असर को हटाना है, वो जो जलन है। क्या पावर है साउंड के अंदर, क्या पावर। इसलिए ये सब जानना जरूरी, इसलिए कि पता चलेगा कि ये हरिनाम क्या है। ये साधारण साउंड नहीं है। तो जब वो गाते थे तो एक दिन उनके मन में ऐसा प्रश्न आया, इच्छा हुआ अकबर के कि अरे तुम तानसेन इतना अच्छा गाते हो तो तुम्हारा गुरु कितना अच्छा गाता होगा। थोड़ा अपना गुरु का भी एक बार सुनाओ। है ना? तो वो बोले नहीं, वो आपके दरबार में नहीं आ सकते हैं, वो सुना नहीं सकते। तो बोले कोई बात नहीं, वो नहीं आएंगे, हम चलते हैं, जाके सुनेंगे उनके पास। है ना? तो बोला ठीक है, आपकी इच्छा है तो चलेंगे। एक दिन उनको लेकर के गए, लेकिन अब वो कहें कैसे, वो तो सुनाएंगे नहीं, ऐसे गुरु को बोल नहीं सकते हैं सुनाने के लिए। तो ऐसे ही कुछ एक ऐसे अपना उन्होंने अपना आलाप लगाया, तान अपना सुर छेड़ा और जो है क्या किया, जानबूझ करके उसने गलत गा दिया उसको। जो सुर जो है, जो ताल है, वो बराबर नहीं मैच हो रहा था। तो तुरंत उनके गुरुजी ने रोक दिया, ए क्या कर रहे हो तुम, हैं ऐसे गाते हैं। और फिर उन्होंने शुरू किया स्टार्ट। उनके गुरुजी कौन थे? हरिदास जी। हरिदास जी कौन है? ललिता सखी के हैं, बहुत बड़े भक्त हैं। ललिता सखी के अवतार माने जाते हैं। तो जब उन्होंने गाना शुरू किया तो ये बेहोश हो गया सुन करके। बाद में होश जब आया तो बोला, दंडवत किया, बोला अभी मैं पहली बार ऐसा लाइफ में सुना हूँ। तो वो इतना प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। वो बोला मैं कुछ आपके लिए करना चाहता हूँ, आप प्लीज मेरे ऊपर कृपा कीजिए। तो वो बोले नहीं, कुछ चाहिए नहीं हमको, तुम कुछ करने की जरूरत नहीं है। हैं? बहुत उसने जो है रिक्वेस्ट करने लगा, तो रिक्वेस्ट करने लगे तो तब बोले ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो जाओ। वो उनको लगा कि इसको थोड़ा सा वो हो गया, हाँ घमंड हो गया। तो वो बोले ये जो एक घाट है ना, घाट के साइड में एक जो है सीढ़ी है, उस सीढ़ी के कोने पे थोड़ा सा एक टूट गया है, थोड़ा सा है, उसको ठीक करा दो। उसको बेइज्जती बहुत महसूस हुआ, ये क्या बोल रहा है। अकबर राजा से तू एक घाट के कोने का जो टुकड़ा टूटा हुआ है उसको जो है जो ठीक करने के लिए बोल रहे हैं। तो फिर भी वो कोशिश, बोला ठीक है, अब आप बोल रहे हैं तो ठीक है, करते हैं। तो जब वो गया वहां पे देखने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, उस आवरण को हटा दिया। आज भी वृंदावन को हम देख सकते हैं, वृंदावन में आज भी वैसा, वृंदावन धाम वैसा ही सेम चिन्मय है। आज भी वैसे ही भगवान की जो है नित्य लीला चल रही है, और भगवान के शुद्ध भक्त आज भी जो है लीला को देख सकते हैं।
तो जब उन्होंने उसका जो आवरण को हटा दिया आंखों से और उसको पूरा ओरिजिनल जो है वृंदावन धाम दिखने लगा है, और जब वो देखा तो देख रहा है एक एक जो है ये जो है ऐसी मणियों से बना हुआ है कि वो तो पूरा सब कुछ बेच दे तो एक भी जो है उसका छोटा सा एक पार्ट नहीं उसको वो बना नहीं सकता, ठीक नहीं कर सकता। सब कुछ अगर वो बेच दे तब भी। तो जाके उनके चरण में पड़ गया, बोला मेरे से बहुत बड़ा भूल हो गया, मैं समझ नहीं रहा था वृंदावन धाम को। पहले सोच रहा था कि रिपर पकड़ा दिया। तब बोला मुझे बताइए क्या सेवा करूंगा कुछ। तो तब उन्होंने ऑर्डर दिया, बताया कि ये बंदरों को मारो नहीं और बोलो उनको चना जो है देते रहें, और जो कुछ भी यहाँ का जो व्यवस्था है हरियाली है उसको तोड़ फोड़ नहीं करें, उसको ऐसे ही मेंटेन करके रखें आगे। तो बोला ठीक है, फिर मानते हैं। तो हमारी आंखों से अभी पता नहीं चल रहा, तो भगवान की ऐसी कृपा है कि वो साक्षात वो जो धाम वहां से उतार करके नीचे लेके आए। वहां पे जब तक कोई व्यक्ति मुक्त नहीं हो जाएगा, हाँ, भगवत प्रेम नहीं प्राप्त हो जाता है, तब तक एंट्री नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे हम लोग बद्ध हैं, बद्ध अवस्था में भी एंट्री है, जाकर के हम प्यूरिफाई कर सकते हैं भगवत धाम में, गोलोक वृंदावन। कितनी अच्छी बात है। प्रभुपाद जी कहते हैं जब व्यक्ति मर जाता है, वहाँ पे बहुत सारे लोग जैसे है ना, वहाँ पे गए और भजन नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे जो पैदा हुए हैं भजन नहीं करते हैं। कुछ कहते हैं कि प्रभुपाद जी की वो कुछ न कुछ उनसे कुछ पिछले लाइफ में अपराध हुआ है, तो वो कहते हैं कि या तो कुत्ता बनता है, या तो बंदर बनता है, या तो सुअर बनता है, और वो अपना जो अपराध है उसको भोगता है पूरा लाइफ। और उसको भोगने के बाद नेक्स्ट लाइफ में कहा जाता है, वो भगवान की ये अनगिनत ब्रह्मांड है, और उसमें हर समय हर एक लीला चल रही है, नित्य लीला चल रही है। कहीं पे भगवान अभी जन्म ले रहे हैं, किसी जो ब्रह्मांड में, किसी ब्रह्मांड में अभी जो है ये क्या कर रहे हैं, गोवर्धन पर्वत उठा रहे हैं, किसी में जो है पूतना का वध कर रहे हैं, किसी में ऐसे दूसरे असुर का वध कर, किसी में कंस को वध कर रहे हैं, ऐसे कहीं पे ऐसे उनका शादी का प्रोग्राम चल रहा है, कहीं रासलीला चल रहा है, लगातार चल रहा है। जब क्लास चलते चलते भी जन्म हो चुका होगा तो चार। हर क्षण जो है ये चल रहा है भगवान का ये लीला नित्य। तो जो जीव जब यहाँ से तो डायरेक्ट उसको एंट्री नहीं मिलती है, उधर भगवत धाम नहीं जाता है। जहाँ पे भी इस भौतिक जगत में ये जो लीला चल रही है, पहले उसको उधर एंट्री मिलती है। वहाँ जाके उस जो नित्य मुक्त हैं भगवान के जो परिकर हैं उनके साथ ट्रेनिंग लेता है अच्छे से, पूरी तरह से। जब परफेक्ट हो जाता है तो तब फिर अब वहाँ से जब शरीर छोड़ेगा तो फिर से भगवत धाम जाता है। तो हम लोग को सोच नहीं सकते, इसलिए प्रार्थना करना चाहिए और ऐसा व्यवस्था करना चाहिए कि हम लोग जा कर के धाम में अपना ऐसा लाभ उठाएं। मनुष्य जन्म का जाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, जाएं। और नहीं या तो फिर अपने यहाँ पे वृंदावन धाम को बुलाएं, या तो अपने को प्यूरिफाई कर लें इतना कि कृष्ण हमारे हृदय में आ जाए, हर क्षण जो है हमारे जो है जीवा पे से भगवान का नाम का उच्चारण होने लगे, प्रेम हो जाए, तो उस स्थिति में फिर भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। तो तब अब वो जो व्यक्ति जहाँ पे रहता है वहीं वृंदावन है। प्रभुपाद जी जहाँ भी जाते थे वही वृंदावन हो गया, है ना। भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जहाँ पे भी जाएंगे वो वृंदावन। तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थ को जो है पवित्र करने वाले क्या है, भगवान के भक्त। एक बार गंगा माता ने पूछा ना, जाकर के भगवान से बोला, ए प्रभु, एक कलयुग में इतना पाप बढ़ जाएंगे, पाप करके आएंगे और मेरे में स्नान करेंगे, और पाप मेरा बढ़ाते जाएंगे, मेरे अंदर सब छोड़ेंगे, तो मेरा क्या हालत होगा, मैं कैसे पवित्र होंगे। है ना। तो क्या कहते हैं भगवान, चिंता मत करो,
हाँ, मेरे शुद्ध भक्त आएंगे, वो जब तुम्हारे अंदर स्नान करेंगे तो तुम्हारा सब पाप खत्म हो जाएगा। भगवान जी को ही आते नहीं प्रभु जी आज लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि जगह जगह बना के पूरा मैल सब छोड़ते उसी में, मैल रगड़ रगड़ के मैल निकालते हैं। ब्लैक से व्हाइट होकर निकलते हैं, पूरा मैल गंदगी के उसमें निकाल देते हैं। ठीक है। तो इसमें अपने धाम के बारे में बताया कि भगवान करते क्या हैं। भगवान बहुत प्रेम करते हैं अपने जो है गौ माता से, गायों से प्रेम करते हैं, और वहाँ का सब कुछ जो है बहुत ही दिव्य है। और उसकी हम लोग पिछली बार देखे थे कि वो जो गाय है, सुरभि गाय है, उसकी एक बेटी यहाँ पे भी आई है। क्या नाम है उसका? नंदिनी। नंदिनी, है ना। और कल्प वृक्ष भी है यहाँ पे, पर बहुत कम है। और चिंतामणि के रूप में यहाँ पे क्या भेजा है भगवान ने हमको? यहाँ पे चिंतामणि का जो ट्रांसफॉर्म है वो यहाँ पे पारसमणि है। पारसमणि क्या होता है? जो उससे कोई भी ऐसे आयरन के साथ में, उसका लोहे के साथ संपर्क में होता है तो क्या बना देता है? सोना बना देता है। उसी तरह से यहाँ पे जो भगवान के भक्त हैं और भगवान का नाम, ये क्या है? चिंतामणि है। भगवान के भक्त कैसे हैं? हाँ, पारसमणि है। कैसे है वो? एक्चुअली पारसमणि का क्या सिस्टम है? लोहे को स्पर्श करेंगे तो सोना बनाता है, नहीं? लेकिन ये जो है पारसमणि बना देता है। हाँ? भक्त को संपर्क में आ गए ना, वो उसको पारसमणि बना देता है। चिंतामणि है। भक्त क्या है? चिंतामणि है। उन भक्त के पास में ऐसी शक्ति है, आप जो मांगेंगे वो दे सकता है। उसके पास में सब प्रकार की सिद्धियां हैं, सब सिद्धि। इसीलिए क्या कहते हैं? वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इसलिए हम लोग सुबह सुबह प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं? वो कैसे हैं? वांछा कल्प। वांछा कल्प मतलब जो भी इच्छा हुई है। कल्पतरु क्या करता है? जो भी इच्छा हम मांगते हैं उसके पास जाकर के। पिछली बार हम लोग कहानी देख, वो इस जो सही घटना हम लोग देखते पिछली बार, यहाँ पे ही है, भौतिक जगत का घटना है, कल्प वृक्ष का। तो जो भक्त है और भगवान का नाम, भगवान का नाम ये क्या है? इस भौतिक जगत में चिंतामणि है। जो इच्छा करेंगे, जो उससे मांगेंगे, वो हमको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए इसको पद्म पुराण में कह रहे ना, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, है नित्य मुक्त पूर्ण शुद्ध अभिन्नत्व नाम नामिन। जो नामी और नाम में भेद नहीं है। भगवान स्वयं और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है। तो ये हम लोग भाग्यशाली हैं। सोचिए, इस भौतिक जगत में भगवान ने ये अवेलेबल किया है। क्या? अपने आप को नाम। हाँ, तो भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का ये जो लीला, भगवान का धाम, ये सब क्या है? चिंतामणि है। भगवान का जो धाम है, वृंदावन से जो मांगेंगे वो पूरा कर देगा। वहां का जो रज है, उसके अंदर वो शक्ति है। समझ में आ रहा है ये बात? जी प्रभु जी। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वो कैसा है? चिंतामणि प्रखर सद्मसु कल्प वृक्ष, लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम, लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम से व्यमानम। वहां पे ऐसे 100,000 जो लक्ष्मी हैं रेडी रहती है भगवान की सेवा करने के लिए, पूरा फुल रिस्पेक्ट के साथ में। तो ये चिंतामणि है, वो सेम चिंतामणि यहाँ पे भी जो गोलोक है वृंदावन, यहाँ पे जो हम देखते हैं वृंदावन में, वो सेम है, चिंतामणि से बना हुआ है। अब संभाल करके उठा करके लेके आएंगे नहीं।
जाएंगे अगली बार तो। ये चिंतामणि है, हाँ? एकदम संभाल के लेके आना है। बात समझ में आ रहा है? वो सब प्रभु जी एक संशय प्रभु जी हाँ कि बोलिए क्या संशय? किसी भक्त ने वृंदावन गया था, मैंने उनको बोला वृंदावन का थोड़ा रज लेके आना, लेकिन उन्होंने मना किया, वृंदावन का रज लेके नहीं आना चाहिए। हाँ तो सही, क्या एग्जैक्टली रीजन क्या है? सही बोले हैं। अगर कोई अच्छा भक्त नहीं है, सीरियस भक्त नहीं, उसका उस जैसा अभी मैं बात कर रहा हूँ, आपको विश्वास नहीं हुआ कि वो चिंतामणि है तो नहीं लेके आना है। उसके अंदर वो श्रद्धा नहीं है, तो आप अगर उसको इधर उधर आपने फेंक दिया, उसको ऐसा रख दिया, तो उसके प्रति क्या होगा? अपराध हो जाएगा। हाँ, तो वहां का कोई भी पत्थर लेके आएंगे, जैसे गंडकी रिवर से कोई भी पत्थर लेके आएंगे, वो साक्षात क्या है? शालिग्राम है। उसी तरह से धाम का कोई पत्थर, कोई जो है वहां का रज, वहां का कोई धूल, वो सब क्या है? अभिन्न है भगवान से, भिन्न है। हाँ, इसलिए उसको लाने के बाद बहुत संभाल के रखना है, उसका उपयोग कर सकते हैं। मैं हर दिन नित्य जो है, कभी ऐसा दिन नहीं होता है जब मैं उनका वो जो राधा कुंड श्याम कुंड है, मैं उसका नहीं लेता हूँ, या रस जो ब्रज का रस जो है माथे पे नहीं लगाता हूँ, उसको मैं एक जो है कण उसका जरूर लेता भी हूँ, खाता भी हूँ। उनसे प्रार्थना करना है, वो सब दे सकते हैं, सब देंगे। इसीलिए प्रभु जी आप जहाँ जाते वहीं पर ही प्रभु जी हमारे ऊपर भी थोड़ा सा ये तो चरण का धूल दे दीजिए प्रभु जी, हो जाएगा। ये ब्रज का कमाल है, ब्रज के रस का कमाल है। ब्रज के रस को चिंतामणि है, उसका सेवन करना है, भगवान से उनसे प्रार्थना करना है। लेके आ सकते हैं प्रभु जी? बिल्कुल लेके आ सकते हैं, लेके आना ही है, उसके बिना जीना ही नहीं, उसके बिना कैसे जिएंगे? कृष्ण से अलग नहीं, हमको उसको बस अच्छे से रखना है, उनका सम्मान के साथ रखना है, और उसको सही से सदुपयोग करना है। माथे पे लगा सकते हैं हम रज को, जो है भगवान का रज। हाँ, गोपियाँ और क्या है? भगवान अपने को, गोपियों का जो रज है अपने शरीर में लगाते हैं। वही तो हम लोग गोपी तिलक है, गोपी चंदन क्या लगाते हैं? वो गोपियों का रज का वो तिलक है, वो जो है, वो जो हम लोग सिर के ऊपर लगाते हैं। यस प्रभु जी। भगवान ने अपने चरणों से उधर जो है पूरा घुमा है, वो रज है, वो साधारण नहीं है। समझ गए? 10 साल तक वो घूमे पूरा नंगा पाँव के, नंगे पाँव बहुत घूमे। सोचिए, इसलिए उधर जाके लौटना चाहिए हम लोग को उसमें। हाँ, कहाँ है सौभाग्य प्रभु? हम लोग ये नौकरी चाकरी चक्कर में पड़े हुए, ऐसा करना चाहिए हम लोगों को। ये ऐसा सौभाग्य कहाँ मिलेगा? ऐसा व्यवस्था दिया भगवान ने हमको, उतार करके धाम ऊपर से लेके आ रहे हम लोगों के लिए। सेम है धाम, सेम वही है। अब प्रे करेंगे, शुद्ध भक्तों को ओपन वो दिखता है, आंखों से दिखता है। वो जो है हरिदास जो है भक्त, उनको दिखा दिए, चाहे वो कृपा कर देंगे तो वो दिखा भी देंगे। ऐसे जो बद्ध हैं, बद्ध जीव है, अकबर को दिखा दिया। तो उनसे जब हम प्रार्थना करेंगे तो उनका कृपा होगा, तो हम लोग देख सकते हैं। ऐसे उस धाम में जाके उनका सेवन करना है, सेवा करना है। जो वहाँ के धामवासी हैं, जो जमुना जी हैं, ऐसे उनकी जब कृपा होगी तब ये धाम रिवील होगा हमको। धाम ऐसे नहीं रिवील करेंगे। बहुत डेंजरस प्रभु जी। ये समझ में आया बात? चिंतामणि है सेम, यहाँ पे भी जो बना हुआ वो भी सेम चीज जो हम बात कर रहे हैं, जो ब्रह्मा जी देख रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं गोलोक का, वो सेम चीज उतर के यहाँ पे आया हुआ। सेम जो हम डिस्कशन यहाँ पे कर रहे हैं वो सेम चीज यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे भी है। अभी वो प्रकट लीला आंखों से भगवान ने हटा दिया, वो अप्रकट रूप में चल रहा है। लेकिन आज भी जो योग्य व्यक्ति है, जो एलिजिबल है, वो उसका दर्शन करते हैं। ठीक है, बच के रहना चाहिए मुझे, बहुत डेंजरस जगह। तो नेक्स्ट एक बस श्लोक पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद से अगर किसी का डाउट है तो पूछ लेंगे, नहीं तो फिर अगली बार से आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। एक अगला वाला श्लोक निकालिए। हाँ, वेणुं कनंतम
अरविंद दलायताक्षम वरहावतम समसित अम्बुद सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष सोहम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कह रहे हैं वहां पे क्या करते, हाँ क्या क्या कर रहे हैं भगवान वहां पे, क्या करते हैं, वेणु है ना, कनंत अरविंद दलायताक्षम, जो कमल के जो है पंखुड़ी है ना, अरविंद दल आयताक्षम, हाँ उसके समान जो है भगवान की आंखें हैं बता रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं, वेणु को बजा रहे हैं, जो मुरली को बजा रहे हैं। वरहावतम समासित अम्बुद सुंदरांगम, कैसा है, उनके सिर पे मोर पंख है। और कंदर्प कोटि कमनीय विशेषो, भगवान के ऐसे बहुत सुंदर अंग हैं, ऐसे हैं भगवान दिख रहे हैं कि कंदर्प कोटि, कंदर्प का मतलब कामदेव, और कोटि मतलब करोड़ों, हाँ कामदेव, कमनीय विशेष शोभम, उनको ऐसे मोहित कर रहे हैं। इस भौतिक जगत में भी कामदेव है, एक कामदेव इस भौतिक जगत में अकेला वो काफी है, सबको ऐसा अपने काम के प्रभाव से उसको प्रभावित कर सकते हैं। इस भौतिक जगत में एक स्त्री और पुरुष है, उसके बीच में जो अट्रैक्शन है वो किसके वजह से होता है, काम की वजह से, कामदेव है उनके वजह से। एक अकेला है कामदेव, ऐसे इस पूरा जो है जगत को ऐसे प्रभावित किए हुए हैं। एक काम फिनिश किया है, बाकी लोग छोड़ दीजिए। हाँ अकेला। एक बार जब एक बार भस्म कर दिए थे, शिव जी भस्म कर दिए थे कामदेव को, हाँ उसको भेज रहे थे उनके पास में जाने के लिए, नहीं जब युद्ध हो रहा था, देवताओं को चाहिए था कि अगर शिव जी से के जो है वीर से कोई अगर ऐसा पुत्र उत्पन्न होता है, वही जो हरा सकता है इनको, हाँ असुरों को। तो भेज रहे थे कामदेव को, जाओ जाओ हाँ शिव जी के पास। शिव जी ने खोला तीसरी आंख, कामदेव। तो ऐसा कामदेव, ऐसा करोड़ों कामदेव हैं, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम, ऐसे जो करोड़ों कामदेव जो मिलते हैं और भगवान के सामने जो है उनसे मोहित हो जाते हैं। ऐसे गोविंद को आदि पुरुषोत्तम हम, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, उनका मैं भजन करता हूँ। क्या कहते हैं, जो वेणु बजाने में दक्ष हैं, कमल की पंखुड़ियों के समान, क्या है, जिनके प्रफुल्ल नेत्र हैं, जिनका मस्तक मोर पंख से आभूषित है, जिनके अंग नीले बादलों जैसे सुंदर हैं, और जिनकी विशेष शोभा करोड़ों कामदेव को भी लुभाती है, उनको भी अट्रैक्ट करती है, ऐसे उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। ठीक है, तो ये है भगवान वहां पे सच में वेणु बजाते हैं, गाय चराते हैं, ऐसे अपने भगवान हैं। शर्माना नहीं चाहिए, हमारा काम है गाय रखने में, पालने में, गर्व महसूस करना चाहिए। ठीक है। लेकिन घर में लोग कुत्ता पालते हैं, गाय नहीं पालते हैं। कल परसों में सुना था, वो तो बहुत खतरनाक है, कोई भेजा था कि ये बहुत डेंजरस है, जो कुत्ता पालते हैं घर में लेके आते हैं सब, और भी कुछ चीज़ों का नाम दिया था। वो बोल रहे हैं उसके घर का कोई भी जो है ये देवता और वो सब कोई भी स्वीकार नहीं करते हैं, कोई भी वो आहुति देते हैं, कुछ भी उनको देते हैं ना, वो स्वीकार नहीं करते हैं, बहुत ही डेंजरस। बिल्ली पालते हैं कुछ लोग। बिल्ली तो घर में रह सकता है, वो कोई इसमें नहीं है, पालते नहीं। नहीं, बिल्ली भी नॉनवेज खाती है ना। कोई भी ये सब जो अशुद्ध होते हैं, इनको घर के अंदर नहीं, आप बाहर सेवा कीजिए। जैसे कहते हैं कि हमको डिफरेंस करना है, आप करुणा कीजिए, कृपा कीजिए। अब बाघ को आप घर में लेके आएंगे, खा जाएगा आपको। क्यों नहीं, उसके ऊपर उसको लेके आते हैं, तो उसके ऊपर कृपा कर सकते हैं, आप उसको प्रसाद दे सकते हैं, भिजवा सकते हैं, वो आके खा के चला जाएगा। उसी तरह से कुत्ते को आप प्रसाद दे सकते हैं, वो खा के बाहर से चला जाए। कुत्ते का तो नहीं है प्रभु जी, गांव में क्या होता, बिल्ली ना घर घर में रहते हैं, उसमें एक घर से दूसरे घर में क्यों आने देना, घर में नहीं आने दे सकते हैं उसको, बाहर कुछ व्यवस्था करना है, आप रख दीजिए। दूध के लिए आती है, दूध रख दीजिए बाहर, और कुछ खाना है, रोटी रख दीजिए बाहर। घर में नहीं आना है, ये अशुद्ध है, तम गुण का है, उससे पूरा इम्प्योरिटी होती है, पूरा अशुद्ध हो जाता है।
सबका अपना गाँव में स्थान। तो घूमते रहती है ना वो लोग प्रभु जी, हम्म, गाँव में क्या घूमते रहती है, ये घर से वो घर, वो वो घर से हम वो घर। देखे हैं गांव में, हम लोग के यहाँ घर पे भी आ जाती हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे देखा हूँ, पता नहीं क्यों आती नहीं है। यहाँ पे बिल्ली है, बाहर घूमती है, पर कभी घर में नहीं आती है। पर हम लोगों के यहाँ मैं देखा, हम मुझे लग रहा था कि यूपी बिहार में ही ऐसे हैं, वो भी जो है निडर होते हैं, घुस जाते हैं अंदर घर के अंदर। यहाँ पे कभी आती ही नहीं। हर जगह पे प्रभु, हैं? उस साइड में यूपी बिहार उड़ीसा ऐसे ना, जो बिल्ली है ना एक दूसरे से घर में घुसते हैं आराम से। वो भी निडर होते हैं नहीं। दूध मलाई सब खा जाते हैं, उधर भी गुंडागर्दी दूध है। मलाई दही सब बराबर देते हैं। पर यहाँ पे पे मैं चूहा आता है प्रभु जी, वहाँ बिल्ली आती है। चूहा यहाँ पर कम है, मतलब नहीं, बिल्ली मैं देखा हूँ यहाँ पे ही यहीं पे मैं घर के सामने ऐसे आती जाती है, मैं देखा हूँ सामने। और कभी कभी ऐसे खुला है, कोई नहीं है, तब भी यहाँ पे अंदर नहीं आती। जबकि दूध और ये सब ऐसे मतलब बॉयल करते रहते हैं, उसका स्मेल चारों ओर जाता है, पर आती नहीं, कभी अंदर नहीं आती। एक्चुअली प्रभु जी, ये सिटी में क्या होता है ना, हमारा डोर हमेशा जब तक होगा ना क्लोज रहता बंद है, लेकिन रहता है, गांव में ऐसा नहीं था, खुला। हमेशा खुला रहता है। हाँ, वो भी हो सकता। नहीं, ये यहाँ पर आती प्रभु जी, अनंतराम वाले जो घर में था ना, वहाँ पर बिल्ली आती थी कभी कभी, अंदर तो आती उसको हाँ कभी कभी वो तो बंद कर रखना पड़ता था खिड़की। ठीक है, तो अगर किसी का कुछ प्रश्न नहीं है तो आज बंद करेंगे, क्योंकि मेरा अभी 5 o'clock से एग्ज़ाम है। अगली बार फिर हम लोग आगे और तो बस प्रभु जी काम के लिए थैंक यू। प्रभु जी का हमेशा ही बेस्ट कृपा कीजिए अपना, जरूरी है आप लोगों का ये आशीर्वाद। कृपा दृष्टि बना रखिए हमारे ऊपर। हरे कृष्णा है न जगन्नाथ्या। और ये सब रहस्य दे रहे हैं भगवान, रहस्य बता रहे हैं। यहाँ से हम लोग ले सकते हैं कृपा। एक्चुअली कृपा वहाँ से लेना है, हम लोग को प्रार्थना करना है। हमको पता नहीं, मजाक नहीं समझना है, इसको सीरियसली लेना है कि वो सच में चिंतामणि है। मतलब वो सब पूरा करेंगे। ये भक्त जो है, हम ऐसे जो प्रार्थना करते हैं, वो भी हमारी सब वांछा पूरी करते हैं, सब इच्छा पूरी कर सकते हैं। ये सब एक्सेस है, अभी हम लोग को पता चल रहा है। सीरियसली हमको बस प्रे करना है, सब होगा, सब मिल जाएगा। बस सीरियस होना है। क्या चाहिए, जो चाहेंगे वो मिलेगा। अब ये है कि जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं, जो वरिष्ठ भक्त हैं, उनके गाइडेंस में ये सब चीज़ें संभाल करके यूज करना है, क्योंकि ये वैसे ही खतरनाक भी है। हम लोग पिछला वर्ष देखे थे ना कितना खतरनाक है। बहुत संभाल करके ये जितना फायदेमंद हो सकता है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है, उतने लेवल पे। जितना जो चीज़ जितना पावरफुल होती है ना, दोनों चीज़ के लिए वो फायदा भी कर सकती है, उतना खतरनाक को नुकसान भी कर सकती है। तो जब तक हम लोग कंट्रोल नहीं हो जाएंगे, हमारा माइंड पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हो जाता है ना, तब तक बहुत रिस्की है। इसलिए गुरु के चरणों में पूरा आश्रय होकर के, आचार्यों के चरणों से प्रार्थना करना है, उनके गाइडेंस में। ऐसा कुछ भी हमारे मन से कुछ गलत नहीं हो जाए। नहीं तो बात कर रहे थे ना, हमारे मन में जो इच्छा आती है हम भले ही भूल जाएं, लेकिन परमात्मा है वो बहुत सीरियसली नोट कर लेते हैं, उसको बहुत सीरियस लेते हैं, सीरियसली उसको नोट करते हैं। अभी इसको चाहिए, अभी इसको पूरा कराना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा। प्रभु जी वही क्वेश्चन फिर मेरे माइंड में आ रहा है। ठीक है प्रभु जी, एक वही सवाल था, भले नेक्स्ट टाइम आंसर दे दीजिए। वही तो कृष्ण ने ऐसा क्यों डिसाइड किया कि उनको परमानेंट फॉर्म में गोपाल ही बनना है, काउहर्ड ही बनना है? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। मेरे को बहुत दिनों से ये डाउट है प्रभु जी। कुछ भी वो सिलेक्ट कर सकते हैं ना, मतलब सही बात है, सब कुछ अवेलेबल है उनके पास, बट उनको काउहर्ड ही क्यों बनना है, ये मेरा सवाल है। बहुत अच्छा है, प्रभुपाद जी से पूछेंगे। जब वहां जाओगे जब हम लोग गए थे वृंदावन, तभी वो भक्ति विजय भागवत महाराज भी, उन्होंने भी एक काउहर्ड का कुछ बोला था, तो मैं सोचा पूछते हैं, बट फिर वो तो काफी बिजी थे तो नहीं पूछने को हुआ। वही सबसे सुंदर फॉर्म है माता जी, सबसे जो आनंदमय फॉर्म है ना, वो मतलब सतोगुण वाला है, सतोगुण से ऊपर है, शुद्ध सतोगुण में है। मतलब जैसे किंग है तो कभी कभी तो कृष्ण किंग के रूप में भी इसीलिए ना रहते हैं, किंग तो में भाव आता है ना,
अब जैसे सबसे सुंदर फार्म कहेंगे हमारा, मान लीजिए मैं जज हूँ या मैं इंस्पेक्टर हूँ या मैं और कुछ भी हूँ, तो जब मैं बाहर जाता हूँ तो वो अलग फार्म होता है। लेकिन सबसे अच्छा फार्म क्या है? सबसे अच्छा फार्म उसका जिसके हृदय में कोई कलमश नहीं है, एकदम फ्री है, जिससे उससे बच्चा, उसका पड़ोसी वाला कोई, उसका पिता, उसका माता, उसकी पत्नी, उसकी बच्चे, कोई भी आके ऐसे फ्रीली बात कर सकते, कुछ भी रख सकते हैं। वो सबसे श्रेष्ठ है, इसीलिए वो गोलोक में ऐसा रखा है। गोलोक में वो है फार्म जहाँ बिल्कुल उनको ये आभास नहीं, उनको भी नहीं, खुद को भी नहीं पता है कि मैं भगवान हूँ, और उनके साथ जो भी डील कर रहे हैं, जो गोपी है, गोपाय है, वहाँ पे जो लोग भी रह रहे हैं उनके साथ, भगवान के साथ, उनको किसी को ये नहीं पता है कि ये कृष्णा मेरा क्या है, भगवान। बिल्कुल इंटीमेट रिलेशनशिप है गोपी के साथ में, ऐसे प्रेमी के साथ में जैसे फ्रेंड है, फ्रेंड के साथ में ऐसा बिल्कुल एक दूसरे के लेवल पे एक दो फ्रेंड होते हैं, कैसे बात करते हैं उस तरह से। तो वहां पे कोई सीनियरिटी जूनियरिटी, कोई ये जो है मालिक और सर्वेंट का और ऐसा कुछ भाव नहीं है, इसलिए वो बहुत सबसे श्रेष्ठ है। उसके नीचे जब आएंगे, जैसे ही वो आते हैं ऑफिशियल फॉर्म में नीचे, है ना, वैकुंठ में, अब वहां पे शुरू हो जाता है उनका मैं बॉस हूँ, अब वहां पे सब दास है। फिर भी प्रभु जी कोई और प्रोफेशन भी चूज कर सकते हैं। क्यों, मतलब वही है कि काऊ तो उनको पसंद है, बट फिर भी उसे था डाउट, बट पता नहीं। इसीलिए अब इतना वो प्रेम करते हैं गाय से, क्योंकि इसलिए उन्होंने गाय का नाम वहां पे अपना लोक का नाम क्या रखा है? गोलोक। गोलोक ही रख दिया है ना। उसके अंदर बहुत चीज है माता जी, जानने के लिए बहुत चीज है, डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कभी गौ माता के ऊपर। इसलिए भगवान क्या करे, जब आते हैं तो भी कहते हैं ना, पहले ब्राह्मण का नहीं, बहुत प्रिय है उनको ब्राह्मण और गाय, लेकिन उन दोनों में भी अगर चूज करना है तो गाय सबसे प्रिय। गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय, उनको बहुत प्रिय है, क्योंकि वो गाय वो साधारण नहीं है ना। गाय से प्रार्थना कीजिए, गौ माता से प्रार्थना कीजिए, थोड़ा गौ माता का सेवा कीजिए, तो गौ माता आपको रिवील करेंगे, तो पता चलेगा कि क्यों कृष्णा को इतना प्रिय है गौ माता। क्योंकि इस धरती पे वो साधारण जीव नहीं माते। गाय, ठीक है, अच्छा प्रश्न है। तो हम इच्छा भी कर सकते हैं, श्रेया बोल रही थी उसको नहीं इच्छा गाय बनना है। नहीं, ये इच्छा नहीं कर सकते हैं, ये तो हम लोगों का अपना एक फिक्स है माता जी ना, ऑलरेडी हमारा एक आइडेंटिटी